दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले दिनों आकाश आनंद जी के ससुर अशोक सिद्धार्थ जी ने मायावती जी से माफ़ी मांगी और जिस अंदाज में उन्होंने माफ़ी मांगी वाकई वो काबिल गौर था, काबिल तारीफ़ था। और उसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या अगर कोई नेता जिसे निकाल दिया गया है वो माफ़ी मांग ले तो क्या उसे फिर से पार्टी में वापस लिया जा सकता है? ये सवाल तमाम लोगों के मन में इस समय खड़ा हो रहा है। और जैसे ही अशोक सिद्धार्थ की वापसी हुई, तुरंत जो जयप्रकाश हैं जिन्हें पार्टी से 2018 में निकाल दिया गया है, 7 से 8 साल का वक्त बीत चुका है, उन्होंने भी कैमरे के सामने माफ़ी मांगी है। किस तरीके से माफ़ी मांगी है वो आपको दिखाएंगे। उधर ओम प्रकाश राजभर ने भी बहन जी की तारीफ़ करना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से पलटी मारते हुए नज़र आ रहे हैं प्रियंका चाचा। उनका भी ख़ास वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जयप्रकाश का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको लेकर जयप्रकाश के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणी की थी। सबसे पहले दोस्तों बिना देर की ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रहा है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को बड़ी ही मुश्किल से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, देखिए ज़रा। अभी आपके बीच में कभी कभी राहुल गांधी जी के बारे में बोला जाता है। मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा या तो मां पे जाता है या बाप पे जाता है। किसी पे जाता है? या मां पे या बाप पे। अगर राहुल गांधी अपने बाप राजीव गांधी पे चला जाता तो एक बार के लिए भारत की राजनीति में सफल हो भी सकता था, लेकिन वो अपनी मां पे चला गया और उसकी मां विदेश की है, उसका खून विदेशी है। वो मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो सकता। केवल एक अल्टरनेट बचा हुआ है देश के पास, वो है केवल बहन कुमारी मायावती। इसलिए उसको छोड़ दो, वो कहीं नहीं टिकता। आपने देखा होगा उसके अंदर भी बहन कुमारी मायावती के बारे में सभी लोग कहते हैं कि मैसे मोदी माया, मोदी वर्सेस माया। इसलिए केवल एक ही नेता है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत से उत्तर प्रदेश में आपके जो के सदस्य साथियों से कहना चाहता हूं, आप भी जाकर के कहना, आर्मी नाम लिख देने से क्या तुम्हारे पास हथियार आ जाएंगे? आर्मी नाम लिख देने से क्या तुम्हारे पास हथियार आ जाएंगे? और बिना हथियार के कभी कोई आर्मी नहीं हो सकती। आपको अगर हथियार प्राप्त करने हैं तो उसका केवल एक ही साधन है, जिसका नाम है राजनीति। आप बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले आपके लिए लाइसेंस खोलने का काम किया था बहन कुमारी मायावती ने, इसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती आपके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को अत्याचार करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए जब ऐसा करेंगी बहन जी, उसके बाद देखते हैं कौन अत्याचार करता है आपके ऊपर। ये ताकत है। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा, शस्त्र वर्जिता शूद्रा। शास्त्र मतलब पढ़ाई लिखाई, शस्त्र मतलब हथियार। ये हथियार और पढ़ाई लिखाई आपके लिए तो यही वो वीडियो है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जयप्रकाश को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया था। तो अब आपको मैं जयप्रकाश का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो कैमरे के सामने बहन जी से सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन माफ़ी मांगने का अंदाज पर ज़रा आप लोग गौर करिए, देखिए ज़रा। अशोक सिद्धार्थ जी की भी वापसी हुई है, आप जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी में काफी नेता लोग हैं जो जितने भी ये सफेद कपड़े में सब सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते सब नेता लोग हैं। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश को भी माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं अकेले माफी नहीं मांगूंगा, मैं हजारों लोगों के सामने, समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं।
वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि बहन जी, एक बार जयप्रकाश को भी माफ करो। हम आपको वचन देते हैं, हम आपके जात का तारीफ नहीं करेंगे। इसलिए सम्मानित साथी, ये मामला बहुत बारीक चल रहा है। आपकी जो चिंताएं हैं वो भी आपकी जायज हैं। उसी को लेकर के आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर। तो आपने देखा जयप्रकाश ने किस लहजे में बहन मायावती जी से माफ़ी मांगी। जो भी दोस्तों ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो यही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जयप्रकाश बहन जी पर कोई एहसान कर रहे हों। कह रहे माफ़ करो बहन जी। लोगों को इनके माफ़ी मांगने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। क्या आप लोगों को आ रहा है? सोशल मीडिया में तो तमाम लोग यही लिख रहे हैं कि ये ऐसे लग रहा है कि बहन जी पर कोई एहसान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इन्हें माफ़ी मांगनी है तो फिर अशोक सिद्धार्थ जैसा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, जज्बाती होकर वो बात वैसे बोलनी पड़ेगी और सब कुछ त्यागना पड़ेगा जो कुछ भी कहा है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, कहा जा रहा है ये औपचारिकता की है जयप्रकाश ने। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं ये खुद नहीं पार्टी में आना चाहते हैं, इसीलिए ये इस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं कि इनको माफ़ी ना किया जाए। तो क्या लगता है जयप्रकाश जिस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, पार्टी में उनकी वापसी हो पाएगी? कितनी संभावना है दोस्तों? क्योंकि चर्चा तो यही छिड़ी हुई है कि भाई जो भी दिल से माफ़ी मांगेगा उसकी वापसी तय है, और ऐसा लगातार देखा जा रहा है। उन्होंने आकाश आनंद को माफ़ कर दिया, उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया अपने लोगों को तो माफ़ कर दिया, अपने परिवार वालों को माफ़ कर दिया, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं उनको क्यों नहीं माफ़ कर रही बहन जी? क्या उनको अपना दिल निकाल कर रखना पड़ेगा, तब वो मानेंगी, तब वो माफ़ करेंगी? तो जयप्रकाश के इस वीडियो पर तमाम लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जयप्रकाश की वापसी हो पाएगी? क्या बहन जी जयप्रकाश को माफ़ कर पाएंगी? इस बीच पियरका चाचा बड़े ज़्यादा सुर्खियों में हैं। पियरका चाचा हैं तो योगी सरकार के साथ, योगी सरकार में मंत्री हैं, फिर भी वो बहन जी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। हर मंच पर आजकल वो बहन जी की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी का क्रेज़ ख़त्म हो गया, बहन जी तो अब बीजेपी की बी टीम हो गई, बसपा ख़त्म हो गई, उनके लिए एक ख़ास मैसेज दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। कह रहे हैं कि देश में ना जाने कितने मुख्यमंत्री हैं, ना जाने कितनी पार्टियां हैं, इतना क्रेज़ किसी का है जितना बीएसपी चीफ का है। दोस्तों ये वायरल वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर बहन कुमारी मायावती जी की ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए ज़रा। लेकिन क्रेज है, मायावती जी का क्रेज है। अच्छा, क्रेज नहीं होता तो मायावती जी की चर्चा होती? आप बताइए, बहुत मुख्यमंत्री बहुत हुए, कोई का नाम आवत है जब कहीं चर्चा होती है? भाई आज योगी जी हैं, योगी जी की चर्चा बुलडोजर की वजह से हो रही है ना? सब मायावती के जो शासन था मायावती का, उस उनका जोड़, उसके बाद कल्याण सिंह को मैंने थोड़ा देखा था कि थोड़ा तेवर तो नहीं था, काम करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, लेकिन सबको फेल किया था मायावती जी ने। दोस्त है ना कोई दुश्मन है, लेकिन क्रेज है मायावती। दोस्तों इतना ही नहीं, योगी सरकार में मंत्री रहते हुए ओम प्रकाश राजभर बहन कुमारी मायावती जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जबकि उन्हें योगी को अच्छा सीएम बताना चाहिए, अच्छा शासक बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो सच बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कैमरे के सामने जो बातें कही है, बहुत सारे नेताओं को हिम्मत चाहिए ऐसा कहने के लिए। हम लोग भी सरकार में है ही भाई, लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा, हाँ, हम सरकार में कूदा हम कहते हिला। हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैं इसी बनारस, हम लोग भी सरकार में है ही भाई, लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का।
तो जयप्रकाश के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। वैसे स्वामी मौर्य जी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। स्वामी मौर्य साहब ने तो अपनी पार्टी बना ली है, जयप्रकाश ने अभी तक अपनी पार्टी नहीं बनाई है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बना ली है। दोस्तों खास बात यह है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, स्वामी मौर्य हों या जयप्रकाश हों, ये सब बसपा से ही निकले हुए लोग हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें अब अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन इनकी वापसी तभी हो पाएगी जब बसपा सुप्रीमो चाहेंगी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या जयप्रकाश को माफ़ करेंगी बहन जी? बड़ा सवाल ये भी है, क्या ओम प्रकाश राजभर बीएसपी के साथ आएंगे? दोस्तों इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।